हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 12F वाणिज्य गणित। बच्चों, अब हम इस वीडियो में किसी राशि के दिए गए प्रतिशत के अनुसार माप निकालना सीखेंगे और देखेंगे कि ये काम कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में है। बच्चों, अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि किसी राशि का दिए गए प्रतिशत के अनुसार मान ज्ञात करने की विधि क्या होती है। अब जैसे कि ये मेरे मोती 100 नहीं हैं, ये हम काउंट करते हैं तो जैसे यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 धाम 130, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40 41 42 43 44 45 46 47 48। ये कुल मोती मेरे पास 148 है। लेकिन हमें कोई भी सजावट करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए हमें इसके 25% मोती चाहिए। तो इसको हल करने का तरीका क्या होता है कि अब हम 148 का 25% निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 148 गुणा 25 गुणा 1/100। परसेंटेज के जगह हम क्या लिख देंगे, 1/100। तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 37। हाँ, तो इसका मतलब है अब मुझे 148 में से 37 मोती उठा लेने हैं। ठीक है। अब अगर मुझे 148 का 50% चाहिए कि मुझे 50% डेकोरेशन के लिए मोती की ज़रूरत है, तब मैं क्या करूँगी, 148 गुणा 50 गुणा 1/100। तब इसका आंसर क्या आएगा, 74 है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 5 की गुणा हम 148 में कर देंगे। तब हमें यहाँ पर 74 मोती उठाने हैं उस डेकोरेशन के लिए। इसी तरीके से अगर हमें इसके 75% निकालना है तो ऐसे ही करेंगे, 148 गुणा 75 गुणा 1/100। तब हमारा आंसर आता है 111। तो 111 मोती की हमें आवश्यकता होगी 75% के लिए। तो ये तो तरीका हुआ कि जब हमें कोई राशि दी गई है तो प्रतिशत के अनुसार हम मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, हम अभ्यास 12F के कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है। इसमें पहला है कि कितना होगा। तो 250 का 30% कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 250 गुणा 30 और ये परसेंटेज की जगह हम क्या लिख देंगे, गुणा 1/100। ठीक है। अब ये एक जीरो से ये एक जीरो काट दिया, दूसरे जीरो से ये दूसरा जीरो काट दिया। अब 25 की गुणा 3 में कर दी, तो 25 तियां 75। ठीक है। तो कितना हो गया, 250 का 30% कितना आया, 75। ठीक है बच्चों। ऐसे 300 का 40%, तो क्या हो जाता है, 300 गुणा 40/100। चाहे हम ऐसे लिख लें, चाहे हम ऐसे लिख लें, बात तो वही है ना, जैसे 30 ही कम 30 है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, 40 ही कम 40, 40/100। अब ये एक जीरो से एक जीरो काट दिया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो काट दिया। अब 3 की गुणा इस 40 में कर देंगे, तो ये एक जीरो 3 चौक 12। तो 300 का 40% कितना होता है, 120। ठीक है बच्चों। अब इसको देख लो, 120 किलोग्राम का 45%, तो 120 गुणा 45 गुणा 1/100। तो क्या होगा, ये एक जीरो से एक जीरो काट दिया। अब 5 से भाग लगाते हैं, 5 दूनी 10, 5 ने 45। अब 2 एकम 2, 2 6 12, कितना बचा, 6 गुणा 9, 6 ने 54। तो 120 किलोग्राम का 45% कितना हो जाएगा, 54 किलोग्राम। ठीक है बच्चों। ऐसे ही 678 लीटर का 75%, तो 678 गुणा 75/100। बच्चों, मैं आपको ये तरीका भी बता रही हूँ और ऐसे भी बता रही हूँ। ठीक है। तो बच्चों, अब इसमें हमें सिर्फ गुणा करनी हो सकती है, बाद में हम 100 से भाग लगा देंगे। तो पहले गुणा कर लो, गुणा करके आया हमारा 50,850। तो इसके बटे अब हमें 100 और करना है। तो एक जीरो से जीरो काट दिया, अभी एक जीरो है तो इसको हटाने के लिए एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 508.5 लीटर। ठीक है बच्चों।
तो बच्चों अब हम समझेंगे दूसरा प्रश्न कितने प्रतिशत होगा। यहाँ पर एक राशि को दूसरी राशि के प्रतिशत के रूप में हमें प्रदर्शित करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर हमें बताया गया है 144 में से 48, ये कितने परसेंट है इसका। तो क्या कर देंगे कि 48 में भाग लगाएंगे कुल संख्या का, जिसमें से हमें परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, गुणा फिर क्या करेंगे, हमें परसेंटेज के लिए नीचे 100 चाहिए, तो हमें ऊपर भी 100 की गुणा करनी होगी। इसमें क्या करना होता है कि नीचे वाले 100 को तो हमें सुरक्षित रखना होता है और ऊपर वाले 100 को हम गुणा में भाग में ले सकते हैं। तो जैसे 12 बारियाँ में 144, 12 चौक 48, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12। अब 3 का भाग जब 100 में लगाएंगे तो हमको बार बार 3 ही मिलेगा शेष। तो इसलिए 33.3 बटे 100, इसको हम क्या कर सकते हैं, 33.3%। ठीक है, अब इसको देखो 220 किलोग्राम में से 55 किलोग्राम। अब 55 किलोग्राम 220 का कितना परसेंट है, तो 55 बटे 220 लिखेंगे गुणा 100 बटे 100। अब ये एक जीरो से तो एक जीरो काट दिया। अब 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। अब 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब कितना रह गया, 5 पंजे 25 बटे 100। तो क्या आ गया, 25%। ठीक है, अब इसको देखो, रुपए 5 का 25 पैसा। ठीक है, तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100। तो 5 रुपए में कितने हो जाएंगे, 500 पैसे। अब 500 पैसे में 25 पैसा कितना परसेंट है, तो 25 बटे 500 गुणा 100 बटे 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, कितना आ गया, 5 बटे 100। इसको क्या लिख सकते हैं, 5%। ठीक है, इसी तरीके से हम अब इसको देखेंगे 18 किलोग्राम का 450 ग्राम। तो पहले ना हमें मात्रक एक जैसा कर लेना है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 18 किलोग्राम बराबर 18,000 ग्राम। अब क्या करेंगे, 450 ग्राम 18,000 ग्राम का कितना परसेंट है, तो क्या कर देंगे, 450 बटे 18,000 गुणा 100 बटे 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, ये 1 जीरो से इसका 1 जीरो काट दिया। अब 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। अब 2 का भाग जब 5 में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5। आप भाग लगा के देखिए ऐसे, 2 दूनी 4, 1 बचा, नहीं गया तो दशमलव लगा के 0 लगा दिया, 2 पंजे 10। इस तरीके से तो 2.5 बटे 100, तो कितना हो गया ये, 2.5%, 2.5%। ठीक है बच्चों, आए समझ में। अब बच्चों तीसरा प्रश्न है, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। तब हम इसको कैसे करेंगे, 1500 गुणा 75 गुणा हम कितना लिख देंगे, 1/100। तो कितना हो जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट जाएगा। तो 75 में 15 की गुणा करेंगे तो कितना आया, 1125, 1125। आंसर क्या बना, 1125 बच्चे उत्तीर्ण हुए। अब चौथा प्रश्न देखो, विद्यालय में 2800 बच्चे हैं, 2800 बच्चे हैं, उनमें से 980 लड़कियां हैं। विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं, तो विद्यालय में कुल बच्चे कितने हैं, 2800, लड़कियां कितनी हैं, 980। तो लड़के कितने मिल जाएंगे, 2800 में से 980 हटा देंगे, कितना मिला, 1820। अब इसको हमें परसेंटेज बनाना आता है ना। हमने अभी सीखा कि जितने बच्चे होते हैं उनमें से हमें जितना दिया गया होता है, जिसको पूछा जा रहा होता है, उसको हम ले करके परसेंटेज निकालते हैं। तो 1820 बटे 2800 गुणा 100 बटे 100। तो क्या करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, 28 से इसको भाग लगाएंगे तो हमें आया 65। ठीक है, 65 आया, तो 65 बटे 100। अब 65 बटे 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 65 गुणा 1 बटे 100। अब 1 बटे 100 को हम परसेंटेज में बना लेंगे। बच्चों ये भाग आप अलग से लगा लीजिए।
कुछ काम आप खुद भी करिए मेरे संग संग। भाग लगाएंगे तो आपको 65 मिलेगा, करके देखिए। ठीक है, अब आंसर क्या हुआ? विद्यालय में 65% लड़के हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों 5वां प्रश्न है, एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए घातक 10 बीमारियों में से 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। तो बताइए कि कितने प्रतिशत बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। तब हमें क्या पता चलता है? 10 बीमारियों में से 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण हुई, है ना। और प्रदूषित जल के कारण कितने प्रतिशत बीमारियां हो रही हैं, तो वो हमें पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे? 5/10 गुणा 100/100। इतनी तो कुल बीमारियां हैं और इतनी बीमारियां प्रदूषित जल से हो रही हैं, तो इसके बटे ये हो जाएगा 5/10 गुणा। अब परसेंटेज हमें बनाना है, तो हमें नीचे 100 चाहिए, तो इसका मान परिवर्तित ना हो इसलिए 100 की गुणा ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। ठीक है, अब ये 1 0 से 0 कट गया, 5 धाम 50/100। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 गुणा 1/100। अब इसकी जगह हमने परसेंटेज लिख दिया, तो कितना आ गया? 50%। आंसर क्या बना? 50% बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। तो बच्चों इस अभ्यास के इन्हीं प्रश्नों के साथ ये वीडियो हम पूरी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी अभ्यास के कुछ और प्रश्नों को भी समझेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।